वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से। तो पहले मैं अपना तारुफ करवाता चला जाऊँ। बंदा नाचीज़ को मकसूद अहमद गिल के नाम से जाना जाता है और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है। कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें तो इसका बज़ाहिर जो मीनिंग बनता है या डेफिनेशन बनती है वो बड़ी आसान है। द आर्ट ऑफ कन्वेइंग समथिंग और एवरीथिंग टू अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन को अगर हम बाइफरकेट करके देखें कि ये वर्ड कहाँ से चुना गया है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये वर्ड लिया गया है कम्यून से। कम्यून मीन्स कम्युनिस्ट। अगर कम्युनिस्ट की हम डेफिनेशन करके देखें तो कम्युनिस्ट चाहता है टू कलेक्ट एंड शेयर, जमा करो और उनके साथ शेयर करो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो अगर हम इसको जोड़कर देखें, दूसरा वर्ड इसके साथ है स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है महारत हासिल करना। किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी काम करते हुए जब हम सीख जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, तो हम महारत हासिल कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बात को आगे लेके चलें तो इसका पहला और आखिरी मकसद बड़ा सादा सा है कि मैं अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। हाउ कैन आई कन्वे माई सेल्फ टू अदर्स। तो माय डियर, इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑनेस्टी। जो इसके पॉइंट्स बनते हैं कन्वे करने में, सबसे पहले हमारे पास ही जाती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। हमें सबसे पहले ईमानदार किसके साथ होना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। सेल्फ ऑनेस्टी इसकी बेस है। अगर हम सेल्फ के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो हम अपनी कम्युनिकेशंस के साथ, अपने मैसेज के साथ, अपनी बात के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। सेल्फ ऑनेस्टी के बाद अगर हम बात करें तो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफिलिएशन जिन लोगों के साथ है, वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो है हमारा डिपार्टमेंट, वो है हमारी कौम, वो है हमारा सब कुछ जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हमारी ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी के बाद जो सेकंड टर्म हमारे पास आती है इस चीज को आगे लेके चलने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? एतमाद। तो इसमें भी सबसे पहला एतमाद मुझे अपनी जात पर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बाद अगर हम देखें तो हमें वो तमाम इदारे, वो तमाम चीजें जिनके साथ हमने बिल्कुल मिलजुल कर चलना है, उनका आपस में अभाव नहीं होना चाहिए। मुझे पता हो कि मैं जो बात कर रहा हूं वो सच है, वो हकीकत पर मबनी है, तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है। अगर कहीं ना कहीं पर कोई गलती कोताही है तो मेरा कॉन्फिडेंस जरूर शेक कर जाएगा। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी लिसनिंग की। लिसनिंग की बात को अगर हम करें, लिसनिंग में से आईएनजी को हम एक साइड पे कर दें और लिसन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके देखें तो इसमें वर्ड हमें मिलेगा, वर्ड्स वही हैं हमारे, और जो हमें सेकंड वर्ड मिलेगा दैट इज साइलेंट। साइलेंट और लिसन दोनों पैरेलल खड़े हैं। लिसनिंग का मतलब क्या है कि हमने किसी को सुनना, किसी को सुनना। अब उसके बाद जो सवाल पैदा होता है, क्या सुनना, क्यों सुनना और कैसे सुनना। ये बात ये तो क्लियर है। जब हम लिसनिंग की तरफ जाएंगे तो क्या सुनना, जो वो कह रहा है वो हमें सुनना है, और क्यों सुनना, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें इस चीज का आंसर करना है, और कैसे सुनना, साइलेंट रहकर। ये जरूरी है। इन बातों को अगर आप देखते चले जाएं कि क्या सुनना, क्यों सुनना और कैसे सुनना। अगर हम देखें, वी हैव अ बैड नीड ऑफ एक्टिव साइलेंस, नॉट पैसिव साइलेंस। सुनने की बात हम कर रहे हैं, क्यों सुनने की बात कर रहे हैं। अगर हम साइलेंस को देखें, खामोशी के साथ सुना जा रहा है, तो वो क्यों सुना जा रहा है? क्योंकि आंखों के देखते हुए, आंखों के जरिए देखते हुए, दिमाग और दिल को यकजा करते हुए, एक प्लेटफॉर्म पर रखते हुए, जब हम किसी चीज को, किसी ऑडियंस को सुनते हैं तो उसकी बात को समझने में बड़ी आसानी होती है। और जब हम अपनी आंखों को तो खुला रखते हैं
दिल और दिमाग कहीं और हरकत कर रहे होते हैं तो वो हमारी लिसनिंग नेगेटिव की तरफ जाती है, हम कोई चीज का जवाब नहीं कर सकते। जो पहली वाली बात है वो है एक्टिव साइलेंस और दूसरी बात है हमारी पैसिव साइलेंस। अब हमें एक चीज ध्यान में रखना होगी, बी रिमेंबर, बी अलर्ट एंड एक्सीलेंट communicator or speaker always listen and understand first then communicate। बात यहाँ पे है पहले सुनना पड़ता है, सुनना पड़ेगा। अगर हम सुनते हैं तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मिसाल है बड़ी सादा सी आम फैम सी गली मोहल्ले की मिसाल है, जब कहीं भी खवातीन के अंदर या दोस्त अहबाब के अंदर या मोहल्लेदारों के अंदर हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, लड़ाई का माहौल बन जाता है, तू धड़क तेज आवाज के साथ जुमले तबादला ख्याल हो रहे हैं, क्या ख्याल है ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार होगा? नेवर, नॉट एट ऑल। क्योंकि बात हमेशा हमेशा वही नतीजा खेज होती है जहां पर बात डायलॉग्स पर जाती है, और डायलॉग्स पर बात कब जाती है? जब मैं किसी की बात को सुनूंगा, कोई मेरी बात को सुनेगा, देन वी कैन से वी आर ऑन द डायलॉग टेबल। अगर मैं किसी की नहीं सुन रहा, कोई मेरी नहीं सुन रहा, इम्पॉसिबल कि हम डायलॉग्स पर जाएं और डायलॉग्स फिर हमें कोई रिजल्ट दे पाए। सो दिस इज द नीड ऑफ द टाइम कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी की बात को सुने तो फिर हम एक्टिव साइलेंस रहकर सुने और सुनने के बाद हम उसको आंसर करें। अगर हम नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब हम उसको कम्युनिकेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम कोई चीज शेयर करने के लिए उसके साथ तैयार ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दाना लोगों ने कहा है कि सबसे मुश्किल फन क्या है? सुनना। जिसने सुन लिया उसने कन्वे भी कर दिया, और जिसने सुनकर कन्वे कर दिया उसने अपना हक भी अदा कर दिया। अगर हम देखें इसको दीनी तौर पर, जब अजान की आवाज हमारे कानों में गूंजती है तो हम खामोश हो जाते हैं, और खामोश होने के बाद अजान का हम जवाब भी साथ साथ देते हैं, और अजान के दौरान बोलने वाले के बारे में बड़ी सख्त तंबीह भी की गई है। तो ये एक मिसाल है इसके हवाले से कि सुनना कितना जरूरी है और सुनने के बाद जवाब देना कितना मुफीद है। हमने कभी सोचा कि हम चुप क्यों होते हैं या हम चुप क्यों नहीं होते? क्योंकि बात तो सारी आके खत्म होती है रवैयों पर। दो तरह के रवैये हमारे सामने आते हैं माय डियर, दो तरह के रवैये हमारे सामने आते हैं। एक है हमारा अर्निंग एटीट्यूड और दूसरा हमारा है लर्निंग एटीट्यूड। अर्निंग एटीट्यूड क्या है? अर्निंग एटीट्यूड के अंदर हम कहीं ना कहीं जाकर अपने मुफाद की बात करते हैं, और उस मुफाद के अंदर हमें अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर से हटना पड़ता है, ऑनेस्टी को भी शेक करना पड़ता है, और अपने जो फेथ है उसको भी थोड़ा सा शेक करना पड़ता है। ये जरूरी है कि अर्निंग एटीट्यूड भी जरूरी है, और ज्यादा जरूरी अगर हम इसको देखना चाहें तो दैट इज लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड क्या देता है हमें? सिर्फ सीखने की खींच देता है कि भी पहले सीखो फिर अमल करो। अगर हम सीख कर अमल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 100/100 निकलेगा। और अगर हम बिन देखे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे, गाड़ी की ब्रेकें भी हैं, रेस भी है और स्टीयरिंग भी है, अगर हम बिन सीखे उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो वी डोंट नो वेयर आर द ब्रेक्स एंड वेयर आर द क्लच, तो उनमें हम जब डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे तो यकीनी तौर पर कोई नुकसान होगा। सो लर्निंग एटीट्यूड जिंदगी में कम्युनिकेशन के लिए बहुत 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 लाजम है। इसको सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें क्या करना होगा? सो अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? दैट इज लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट करना होगा। और लर्निंग एटीट्यूड के लिए हमें किस तरह के अपना माहौल क्रिएट करना होगा, सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें नेवर टू बी आर्गुमेंटेटिव। हमें दलील के जरिए किसी को हरा तो सकते हैं, शिकस्त तो दे सकते हैं, लेकिन हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। सो दूसरा पॉइंट है नेवर बी अ जजमेंटल। कभी भी आपने प्री प्लान होकर किसी के बारे में अपने ज़हन में बात नहीं रखनी कि फलां जो लड़का है सुहेल नामी
वो गलत है, वो बहुत झूठ बोलता है, वो स्मोकर है, वो तरह तरह की ऐसी नेगेटिव जो अप्रोच उसके बारे में आपके माइंड में किसी ने फील कर दिया, उसके मुताबिक चलें। सो पहले आप सुहेल को सुने, उसके बारे में अपने साइलेंस को शो करें, देन यू कैन क्रिएट समथिंग अबाउट हिम कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। तो प्री जजमेंट के ऊपर कभी भी नहीं जाना जो आपके जहन में किसी ने डाल दी है। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा उसके बारे में। अब कन्वे कैसे करें? सबसे पहले हमें दरकार है वॉइस, आवाज, जो कि जानवरों के पास भी है। जानवर अपने आप को शो करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपने साथियों को, अपने फेलोज को बताने के लिए वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास जबान है बट दे कांट स्पीक, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें आवाज भी दी है और जबान भी दी है। जब जबान और जबान दोनों इकट्ठी होकर, आवाज और जबान दोनों इकट्ठी होकर दिमाग के साथ दिल से निकलेंगी तो कोई बामानी लफ्ज निकल पाएगा। और हम जानते हैं कि जब जानवरों को गुस्सा आता है तो अपने पांव के जरिए, पंजों के जरिए चीजों को छींटते हैं, और जब उनको कोई चीज अच्छी लगती है, किसी एफिलिएशन में जाते हैं, तब भी वो अपना इजहार अपने इसी तरह से करते हैं। लैंग्वेज जबान को कहते हैं। जबान क्या होता है? उर्दू भी जुबान है, इंग्लिश भी जुबान है। याद रखिए, फर अंग्रेजी बोल लेना जहानत की अलामत नहीं है, ना ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक टूल है। उसका हिस्सा तो है लेकिन उसका टूल कभी भी ये नहीं बन सकता। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जिसकी जरूरत है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? हम आंखों से भी बात कर सकते हैं। हम सर को हिलाएं तो हम हाँ की बात कर सकते हैं। हम सर को ऐसे हिलाएं तो हम नफी की बात करते हैं। हमारे कंधे भी जवाब देते हैं। जब हम कंधों को झुका के बात करते हैं, हमारा जिस्म का अंग, जिस्म का हर चीज बात कर रहा होता है, लेकिन इजहार उसका हमारी जुबान से होता है। क्योंकि ताकत सारी अल्लाह ताला ने जो रखी है वो जुबान के अंदर रखी है, और सोचने की, समझने की स्किल्स जो अल्लाह ताला ने रखी है वो दिमाग के अंदर रखी है। इजहार हम जुबान से करते हैं, और जब हम उनको जमा करते हैं तो वो दिमाग के अंदर जमा करते हैं। हम ये जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। हम बात को हाथों से भी समझा सकते हैं। हम एक गूंगे की मिसाल दे सकते हैं। अगर उसको खाना चाहिए तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी महारत रखती है कि वो अपने हाथों से ही ज़बान बनाकर वो चीज तरफ कर लेता है। पानी पीना हो तो वो पानी का इशारा करता है, खाना खाना हो तो वो खाने के लुकमे की बात करता है। ये वो बॉडी लैंग्वेज है जिससे हम सीख सकते हैं और आगे बात को कन्वे कर सकते हैं। ये बात हम जानते हैं बड़ी क्लियर कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमें समझ ही नहीं आती। बात एक, टॉपिक एक, सवाल एक, क्या फर्क है? फर्क सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का है कि कुछ लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ टू द पॉइंट बात को समझाकर अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अब कैसे हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को? बड़ा आसान, बड़ा खूबसूरत तरीका हमारे माहिरीन ने इसके ऊपर निकाला हुआ है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपना खूबसूरत पोस्टर बना के वहां पर अपनी बात करें। आप ही जज हैं, आप ही ऑडियंस हैं, आप ही स्पीकर हैं। आप अपनी फॉलिस को निकाल पाएंगे, आप अपनी खूबियों को तराश सकेंगे कि कहां कहां किन अंदाज के अंदर मैंने अपना गलत इंडिकेट किया, मेरे जुबान से निकलने वाले अल्फाज की तरतीब कहां पर रुकी, कहां पर अच्छी बनी। तो जब आप खुद एक ऑब्जर्वर बनेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वर बनकर जब आप अपनी गुफ्तगू सुनेंगे तो नेक्स्ट फेज पर जब भी आप गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू आपकी बहुत आला, बहुत अच्छी होगी, उसके नतीजे भी अच्छी निकलेंगे। अब पॉलिश तो हमने कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम बड़े मॉडल की तरह बन जाएं, तो क्या ख्याल है? हमें अडॉप्शन पे जाना होगा। जो हमारा फेवरेट मॉडल है, हम उस फेवरेट मॉडल की बार बार कही हुई बात को, उसके अंदाज को अपनाने की कोशिश करें। जब उसकी बात को देखेंगे, अपनाएंगे, पोस्टर देंगे, तो क्या ख्याल है? हम उसके करीब तर चले जाएंगे, उसकी बातों की, उसकी हकायक के करीब तर चले जाएंगे। जब करीब तर चले जाएंगे तो हम भी सेमी मॉडल की तरह अपना काम आगे बढ़ते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। याद रखिए, अगर हम गूगल में जाकर, गूगल की दुनिया में जाकर कम्युनिकेशन स्किल्स को सर्च करें, देखें, सबसे नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट जो स्किल्स में शामिल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जाकर बंदा अपने ख्वाबों की
जो दुनिया है उसको आबाद कर सकता है, जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को समझा देना, कह देना ही असल फन है। इफ यू वांट टू बिकम a millionaire, you will have to become a good communicator. If you want to boost yourself, you will have to be taken the सहारा ऑफ यकीनी तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको चाहिए। आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अच्छे एंकर बन सकते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अच्छे सियासतदान बन सकते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अच्छे मार्केटर बन सकते हैं, आप अच्छे जॉब करने वाले बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कहने का फन आता है तो कमाने का फन भी आपकी पॉकेट में यकीनी तौर पर डेवलप होकर आएगा। सो इस चीज को अडॉप्ट करने में हमें सबसे जो मुश्किल चीज पेश आती है दैट इज हेजिटेशन। अपनी डिक्शनरी में से हेजिटेशन को निकाल बाहर करें। हेजिटेशन इज नथिंग और हेजिटेशन इज एवरीथिंग। अब हमें सोचना है कि हमें इस हेजिटेशन को, हिचकिचाहट को अपने आप से कैसे दूर रखना है, या हेजिटेशन को हमने कैसे अपने आप से फारिग करना है। कुछ भी नहीं है। हेजिटेशन क्या है? अगर आपको बोलना आता है बोल लें, अगर आपको कहना आता है कह दें, लेकिन कहीं एट द स्पॉट। ऐसा नहीं कि आप सुन के चुप करके घर आ जाओ और अगले दिन अपने हल करें, तो ये बात आपको हेजिटेशन नहीं करने देगी। हेजिटेशन को निकालने का एक ही तरीका है, जो जब आपको आता है काम करने के लिए, बोलने के लिए, तो आप उसको बोल दें। हेजिटेशन आपसे दूर भाग जाएगी, और जब हेजिटेशन भाग जाएगी तो आप यकीनी तौर पर स्माइलिंग फेस के साथ अपनी बात को दूसरों तक कन्वे कर पाएंगे। स्माइलिंग फेस जिंदगी का एक खूबसूरत टूल है, और ऐसा टूल जो कि कभी भी किसी को शिकस्त खुर्दा नहीं होने देता। हमेशा कामयाबी उसी की कदम चूमती है जो कि स्माइलिंग फेस के साथ हेजिटेशन को खत्म करके शेयरिंग पावर के साथ अपनी गुफ्तगू दूसरों के साथ करता है। यकीनी तौर पर वो आगे बढ़ता रहता है और बढ़कर अपनी कामयाबी के तमाम दरीचों को तय करता हुआ अपनी मंजिलों को तय करता रहता है। थैंक यू वेरी मच।